जय श्री हरि। आज हम जानेंगे तारा भोजन व्रत कथा और पूजा विधि। अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं या फिर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास समय से पहले सारी महत्वपूर्ण वीडियोस पहुंच सकें। कार्तिक माह में तारा भोजन करने का विधान होता है। पूरे दिन भर व्रती निराहार रहकर रात्रि में तारों को अर्घ्य देकर भोजन करते हैं, इसीलिए इसे तारा भोजन के नाम से जाना जाता है। इस पूरे महीने में व्रत रखने वाले स्त्री व पुरुष को रात्रि के समय तारों को अर्घ्य देकर भोजन करना होता है तथा व्रत के अंतिम दिन कार्तिक के व्रत का उपवास किया जाता है। यह उपवास लगातार 5 दिनों तक होता है, जिसमें बिल्कुल भी अन्न नहीं खाया जाता, केवल एक समय सागार किया जाता है। कार्तिक महीने के अंतिम दिन पर इस व्रत का उज्जमन किया जाता है। उज्जमन में 5 सीधे 5 सुराही किसी ब्राह्मण को देते हैं। उसके बाद श्रृंगार का पूरा सामान और साड़ी ब्लाउज उस पर यथासंभव रुपए रखकर अपनी सास के पैर स्पर्श करके उन्हें देना होता है। इस महीने को चातुर्मास का आखिरी महीना कहा जाता है। वो इसलिए कि जब भगवान विष्णु जी देवसोनी एकादशी को विश्राम मुद्रा में चले जाते हैं, उसके 4 महीने बाद कार्तिक मास यानी तारा भोजन व्रत के मध्य में देव उठनी एकादशी को जागते हैं, जिसके बाद हमारे सनातन धर्म में शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है, जैसे विवाह, कुआं पूजन आदि। कहा जाता है जो महिलाएं इस महीने में तारा भोजन व्रत यानी कार्तिक स्नान करती हैं, उन पर भगवान विष्णु जी की कृपा बनी रहती है और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आइए सुनते हैं तारा भोजन व्रत की पूजा विधि। कार्तिक के पूरे महीने में प्रतिदिन हर रोज स्त्री व पुरुष को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र नदी पर स्नान करें। अगर आप वहां नहीं जा सकते हैं तो आप घर पर भी स्नान कर सकते हैं। स्नान आदि से मुक्त होने के बाद भगवान विष्णु व सूर्य भगवान को पानी चढ़ाकर पीपल व तुलसी के पेड़ में पानी प्रति रोज चढ़ाएं, जिसके बाद प्रति रोज मंदिर जाकर विधिवत रूप से पूजा पाठ करें। अगर मंदिर आप किसी वजह से नहीं जा सकते हैं तो घर पर भी ये पूजा पाठ किया जा सकता है तथा रात्रि के समय तारों को अर्घ्य देकर भोजन ग्रहण करें। यह विधि प्रतिरोज करें। कार्तिक के अंतिम 5 दिनों में किसी पवित्र स्थान पर जाकर स्नान आदि करें। अगर संभव हो सके तो वहां पर दीपक जलाकर आए। इन 5 दिनों में व्रत रखने वाले स्त्री व पुरुष को अन्न नहीं खाना चाहिए, केवल एक समय ही फलाहार करें। अंतिम दिन अर्थात पूर्णिमा के दिन इस व्रत का उज्जमन करें। उज्जमन के समय 5 सुराही ब्राह्मणों को दे और 1 साड़ी व ब्लाउज यथाशक्ति रुपए अपने सासू माँ को दे। यदि सास नहीं है तो अपनी ननद, जेठानी, किसी बड़ी बुजुर्ग महिला को आप दे सकते हैं। आइए अब सुनते हैं तारा भोजन व्रत कथा। प्राचीन काल में एक साहूकार के 3 पुत्र वधू थी, जिनमें से एक तारा भोजन का व्रत रखती थी। एक दिन उसने अपनी सासू को तारा भोजन व्रत की कहानी सुनाने को कहा, तो सासू ने मना कर दिया और कहा कि मुझे अभी तो अपनी पूजा करनी है। इसके बाद उसने अपनी जेठानी से कहा कि आप ही मुझे तारा भोजन की कथा सुना दीजिए, किंतु जेठानी ने भी मना करते हुए कहा कि अभी मुझे तो खाना बनाना है। जिसके बाद उसने अपनी देवरानी जी से कहा कि आप ही मुझे इस व्रत की कथा सुना दीजिए, किंतु सास और जेठानी की तरह देवरानी ने भी मना कर दिया। इसके बाद वे अपनी ननद के पास गई, किंतु उसने भी उसकी नहीं सुनी। अंत में बहू हारक नगर के राजा के पास गई और उससे कहा कि आप ही मुझे कहानी सुना दो। राजा ने कहा कि मुझे अपने व्यापार के आगे समय नहीं है। राजा की बात सुनकर उस सेठ की बहू बड़ी दुखी हुई। उसकी इस मनोदशा को देखकर भगवान को उस पर दया आ गई और उन्होंने स्वर्ग से विमान भेजा
उस विमान को आते देखकर उसकी सास, जेठानी, देवरानी, ननद और राजा उसी विमान में बैठकर स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो गए, किंतु उस बहू ने मना कर दिया। तभी उस बहू की पड़ोसन वहां आई और बोली कि मुझे भी अपने साथ ले चलो। तो बहू ने कहा, तुम आ जाओ, क्योंकि वही एकमात्र महिला थी जिसने उस बहू के साथ साथ पूरे कार्तिक के महीने कथा सुनी थी। इसके बाद वो दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग जाने लगी। तभी उस बहू के मन में अभिमान आया कि मैंने तो कार्तिक के महीने में प्रतिरोज जल्दी उठकर स्नान आदि करके व्रत किया है, और मेरी इस पड़ोसन ने केवल कहानी सुनी है, तो इसे मेरे ही कारण स्वर्ग लोक जाने को मिल रहा है। सेठ की बहू के मन में यह विचार देखते ही भगवान ने उसे विमान से नीचे फेंक दिया। तब उस औरत ने भगवान जी से पूछा कि हे प्रभु, आखिर मेरा अपराध क्या है जिसके कारण आपने मुझे इस विमान से नीचे फेंक दिया। उस बहू की बात सुनकर भगवान ने कहा कि तुम्हें बहुत ज्यादा अभिमान हो गया है, जिस कारण मैंने तुम्हें वापस धरती पर भेज दिया। भगवान की बात सुनकर बहू भगवान के पैरों में गिरकर क्षमा याचना करने लगी। बार बार प्रार्थना करने पर भगवान को उस पर दया आई और कहा कि यदि तुम अगले 3 वर्षों तक पूरे विधि विधान व विधिवत रूप से तारा भोजन का व्रत रखोगी तो तुम्हें पुनः स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए, जिसके बाद वह विमान भी उड़कर स्वर्ग लोक की ओर चला गया। उसी के बाद से तारा भोजन की कथा विधि विधान से हर स्त्री पुरुष करने लग गया। तो जो भी स्त्री पुरुष तारा भोजन व्रत को पूरी श्रद्धा से और सच्चे मन से करता है और विधिवत करता है, उसकी मनोकामनाएं भगवान श्री हरि जरूर पूरी करते हैं। भगवान श्री हरि इस कथा को सुनने वालों और इस कथा के बारे में किसी और से वर्णन करने वालों को भी उनकी मनोकामनाएं भगवान श्री हरि जरूर पूरी करें। जय श्री हरि।